नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग एक से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं। भाग एक में क्या है दोस्तों? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, उसको हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास में समझेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने दोस्तों, वो किसी न किसी आपके स्टेट पीसीएस की एग्जाम में, एसएससी हो या आपका रेलवे हो या स्टेट पुलिस हुई, सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसको हम लोग समझेंगे और सभी तथ्यों को विस्तृत रूप से दोस्तों जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे संबंधित मामलों के लिए अधिनियमित करने के लिए एक अधिनियम था। आपको बताना है, सिंपल शब्दों में समझिए। तो आपसे पूछ रहा है राज्य पुनर्गठन के बारे में, तो आपको बताए थे राज्य पुनर्गठन के बारे में। अगर राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में आपसे पूछे, पुनर्गठन आयोग के बारे में पूछे कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, तो ये 1953 में बना था। अब यही आयोग क्या बना था, आपका अधिनियम बन गया था। ये अधिनियम कब बना था? तो ये आपका अधिनियम बना था दोस्तों 1956 में। क्या बना था? 1956 में। तो आपसे पूछ रहा है अधिनियम, क्या पूछ रहा है? अधिनियम कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था? 1956, मतलब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगर आयोग पूछेगा तो 53 टिक कीजिएगा और अधिनियम बोलेगा तो 56 टिक कीजिएगा दोस्तों। यही अधिनियम के अनुसार हमारे भारत में भाषाई आधार पर क्या होता है, राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, जिसमें 14 राज्य, 14 आपके स्टेट बने थे और यूटी कितने बने थे आपके? यूटी 6 बने थे दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय केंद्र सरकार ने किस वर्ष राज्यों के पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की? अभी बता दिए थे, अगर आयोग पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा? 1953 में आयोग बना था दोस्तों। अधिनियम बोलेगा तो 1956, याद रखिएगा। आगे आते हैं दोस्तों, आपको बताना है कि भारतीय राज्यों के निर्माण का कौन सा कालानुक्रम सही है। मतलब आपको क्रम बताना है कि पहले कौन से राज्य का गठन हुआ था, उसके बाद कौन से राज्य का गठन हुआ था। तो वो छत्तीसगढ़, आपको जब हम आए थे, जब पढ़ा रहे थे तो आपको बता दिए थे राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। एक बार फिर से आपको रिकॉल कर देते हैं कि पहले जो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ था, वो पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1953 में। उसके बाद बताए थे मुंबई और गुजरात, मतलब कि बम्बई से बना था मुंबई, और सॉरी महाराष्ट्र और गुजरात बना था 1960 में। उसके बाद आपका बना था नागालैंड 1963 में। फिर हरियाणा बना था आपका 1966 में। उसके बाद आपका बना था हिमाचल प्रदेश 1971 में। फिर बताया था त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर के बारे में बताए थे। ये कब बना था आपका? 1972 में। फिर 1975 में बन गया था सिक्किम आपका। फिर 87 में आया तो अरुणाचल प्रदेश बना था आपका, गोवा बना था और आपका मिजोरम बना था। फिर 2000 में 3 राज्य बताए थे, छत्तीस, उत्तर झाड़ मतलब छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। आपको बताए थे कि छत्तीसगढ़ आपका 1 नवंबर को बना था। फिर आपका 9 नवंबर को बना था आपका उत्तराखंड, और 15 नवंबर 2000 को बना था आपका झारखंड। तो हम लोग चलिए अब इसको हम लोग मिलाते हैं। लास्ट में बना था तेलंगाना आपका 2014 में। उसके बाद जो आपका 370 जो हटा आपका जम्मू कश्मीर 2019 में अक्टूबर, उसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया। तो छत्तीसगढ़ के बारे में बताएं कब बना? 2000 में बना, लेकिन कब बना? 1 नवंबर, 1 नवंबर 2000, क्योंकि यहाँ पर झारखंड भी दिया हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश का बना था, तो अरुणाचल प्रदेश बना था 1987 में। झारखंड बना था आपका 15 नवंबर 2000 को। कब बना था? 15 नवंबर 2000 को। और सिक्किम बना था कब? 1975 में। तो कालानुक्रम अगर फटाने के लिए बोलेगा तो पहले कौन आ जाएगा? पहले आ जाएगा का सिक्किम आ जाएगा, मतलब 4 पहले आ जाएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा? 4। उसके बाद आपका आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश 3। फिर आ जाएगा आपका ये छत्तीसगढ़ 1, और लास्ट में आ जाएगा रुकिए रुकिए माफ़ कीजिएगा, पहले आ जाएगा आपका ये सिक्किम, दूसरा आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा आ जाएगा आपका एक आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा आपका झारखंड। ये झारखंड, ये मतलब 4 2 1 3 होगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर को कौन से अनुच्छेद धारा के तहत विशेष दर्जा दिया गया था? विशेष राज्य का दर्जा इसको मिला था दोस्तों, किंतु आपको अक्टूबर 2019 में बताए थे इसको विशेष राज्य दर्जा, मतलब राज्य के दर्जा से, मतलब कि राज्य का दर्जा इसको मिला था, उसको ख़त्म करके इसको यूटी में तब्दील कर दिया गया दोस्तों। 2 यूटी आपका बना जम्मू कश्मीर से। कौन कौन बना है? एक तो जम्मू कश्मीर बना ही है आपका, जम्मू एक कश्मीर बना है, एक क्या बन गया आपका? लद्दाख बन गया है। तो इसका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में था? तो ये अनुच्छेद 370 में था दोस्तों। अब ये नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन यूटी नहीं है। तो आपको यहाँ दिया है पहला ऑप्शन गोवा, तो गोवा क्या है? यूटी नहीं है दोस्तों।
गोवा क्या है, अभी वर्तमान में राज्य है, जो बता दिए थे कि 1987 में बना था। क्या बना था ये, 1987 में बना था। ये पुर्तगालियों का अंतिम उपनिवेश था दोस्तों, जो 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा क्या होता है, इसको पुर्तगालियों से आज़ाद किया जाता है दोस्तों। तो जब ये 1961 में आज़ाद होता है तो उस समय इसको क्या मिला जाता है, यूटी ही बनता है, भारतीय हमारे भारत का एक केंद्रशासित प्रदेश ही बनता है। लेकिन 1987 में क्या होता है, इसको गोवा को भारतीय राज्य का दर्जा मिल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका गोवा हो जाएगा, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। बाकी आपका 3 ऑप्शन है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इस अनुच्छेद में कहा गया। तो सबसे पहले याद रखिएगा, हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है, उसमें क्या किया गया है, भारत का 2 नाम लिया गया है, भारत और इंडिया। याद रखिएगा ये हमारे संविधान में। राज्यों के संघ के बारे में कहा गया है, मतलब कि हमारा भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है दोस्तों। तो ये आपका अनुच्छेद 1 में कहा गया है। किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ये आपका देखिए बीपीएससी 2001 में पूछा था, मतलब इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछता है, याद रखिएगा इसको। तो आपका त्रिपुरा क्या है, ये राज्य है दोस्तों। त्रिपुरा क्या है, राज्य। इसकी राजधानी क्या है, अगरतला। और बाकी दमन एवं दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी क्या है, आपका यूटी है। ये तीनों क्या है, आपका यूटी है दोस्तों, यूनियन टेरिटरी है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, बम्बई प्रांत को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था। कब विभाजित किया गया था, आपको बताना है। हम बता दिए थे कि बम्बई क्या था, यहाँ पर 2 भाषी लोग रहते थे। अगर मान लीजिए बम्बई है तो इसका जो नॉर्थ वाला बम्बई था, तो नॉर्थ वाले भाग में गुजरात रहते थे, गुजरात भाषी लोग रहते थे, गुजरात भाषा बोलने वाले। और साउथ बम्बई की बात करें तो वहाँ पर मराठी भाषा बोलने वाले थे। तो यही क्या किया गया था, 1960 में भाषा के आधार पर बम्बई को 2 भागों में बांट दिया गया था। जो उत्तरी बम्बई था वहाँ पर गुजरातियों की जनसंख्या ज़्यादा थी, इसलिए उसको गुजरात बना दिया गया। और दक्षिण बम्बई को, जहाँ पर मराठी बोलने वाली जनसंख्या ज़्यादा थी, इसलिए उसको महाराष्ट्र बना दिया गया दोस्तों। तो 1960 में क्या होता, 1 मई, ये भी याद रख सकते हैं, 1 मई 1960 को क्या होता, बम्बई को 2 भागों में बांट दिया गया था दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारत में संघ एवं राज्यों का प्रशासन होता है। जो संघ एवं राज्य मतलब यूटी का प्रशासन किनके द्वारा होता है, संघ राज्य मतलब कि यूटी के बारे में पूछ रहा है, यूटी का प्रशासन किसके द्वारा होता है। तो यूटी का जो प्रशासन होता है दोस्तों, वो राष्ट्रपति द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति द्वारा। जब आपको हम भाग 8 पढ़ाएंगे तो भाग 8 में यूटी के बारे में कहा गया है, उसमें 239 क्या गया, प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, यूटी का प्रशासनिक कार्य को देखते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जब देखते हैं आप लोग दिल्ली का उपराज्यपाल, प्रशासक, ये सब देखते होंगे, तो क्या करता है, राष्ट्रपति अपना एक प्रतिनिधि चुनता है अलग अलग यूटी में। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपराज्यपाल और प्रशासक कहते हैं दोस्तों। तो वहाँ पर याद रखिएगा, इनके द्वारा प्रशासन नहीं चलता है, बल्कि इनके प्रतिनिधि होते हैं। चलता है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपना एक प्रतिनिधि वहाँ चुन करके भेज देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन है। सह राज्य मतलब कि पहले क्या था, ये पूरी तरह से राज्य नहीं था दोस्तों। सह राज्य मतलब क्या होता है, पूरी तरह से राज्य नहीं बनना। तो ये प्रवेश पाने वाला, हम आपको बताया थे अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, हमारा संविधान का अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि बाहरी प्रदेश को, मतलब बाहरी जो प्रांत है उसको भारतीय प्रांत में, भारतीय क्षेत्र में क्या करना है, प्रवेश करना है या उसकी स्थापना करना है। प्रवेश और स्थापना की बात करेगा तो अनुच्छेद आपका 2 आएगा। और जब भी प्रवेश स्थापना की बात आएगा तो याद रखिएगा किसकी बात कर रहा है, सिक्किम की बात कर रहा है। क्योंकि सिक्किम बता दिए थे क्या था, एक स्वतंत्र देश के रूप में था दोस्तों, जिसे 36वां संविधान संशोधन द्वारा, पहले तक जो सहराज बना था ये 35वां संविधान संशोधन बना था। ये सहराज की बात कर रहा है तो ये 35वां संविधान संशोधन के द्वारा बन गया है। लेकिन जो 36वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें क्या हुआ था, पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को दे दिया गया था दोस्तों। किसकी बात हो रही है, सिक्किम की बात हो रही है। तो आगे आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है कि नए राज्य बनाना, उनके नाम और उनके सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है। जब नए राज्य की बात हो रही है, सीमा का परिवर्तन हो रही है, तो कौन सा अनुच्छेद की बात हो रही है दोस्तों, तो अनुच्छेद आपका 3 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, अनुच्छेद 3 की। तो ये शक्ति किसके पास है, तो ये शक्ति आपका संसद के पास है। बता दिए संसद क्या करती है, साधारण बहुमत से क्या करती है, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसके सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ये सब काम कौन कर सकती है, संसद, वो भी साधारण बहुमत से कर सकती है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है कि भारत में पहला भाषाई राज्य कब स्थापित हुआ। भारत में पहला भाषाई राज्य कौन बना था, आपका आंध्र प्रदेश। कौन बना था, आंध्र प्रदेश बना था। कब बना था, तो 1953 में बना था। कौन सी भाषा, तो बता दें तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषी लोगों के लिए क्या बना था, आंध्र प्रदेश
जो आपको बताए थे पोटली श्री रामल्लू 58 दिन तक आमरण अनशन किए थे, जिनके कारण क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के 1 साल बाद ही क्या होता है, 1953 में आंध्र प्रदेश का निर्माण होता है दोस्तों। इसकी राजधानी उस समय क्या रहती है, कर्नूल, उसी को कुर्नूल बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1953 हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है क्या कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है। ये आपका CGL जो इस बार हुआ है 2024 में, तो टीयर 1 में इसका ये प्रश्न बना था दोस्तों। आपसे पूछ रहा है कि अनुच्छेद 1 में भारतीय संविधान में किसका उल्लेख किया गया है। देखिए ऑप्शन दिया पहले, इंडिया दैट इज भारत एज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में हमारे अनुच्छेद 1 में बात नहीं किया गया है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। हाँ, बता दिए थे कि हमारा भारत में क्या किया गया अनुच्छेद 1 में, यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में बता, मतलब कि हमारा भारत क्या राज्यों का संघ है दोस्तों। तो मतलब आपका आंसर क्या होगा, यही होगा। ये बता दिए थे कि अनुच्छेद 1 में हमारे देश का 2 नाम है, इंडिया और भारत। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना यहाँ पर कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है क्या, भारत और इंडिया। संविधान में तो यही किया गया है। अब भले ही हमारे भारत को और नाम सुना जाता है, आपका हिंदुस्तान, इंडिया बोलते हैं, जम्बू द्वीप बोलते हैं, आर्यावर्त बोलते हैं, लेकिन हमारे संविधान में बस यही 2 नाम है, भारत और इंडिया दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद, मतलब अनुच्छेद जो 1 है के अनुसार भारत क्या है, राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है, या राज्यों का यूनियन है। आपको बताया था अभी यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया, यूनियन ऑफ स्टेट। तो आपका क्या हो जाएगा, राज्यों का संघ हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। नया राज्य बनाने के बारे में जब भी बात करेगा, यहाँ प्रवेश की बात नहीं करिए, प्रवेश या स्थापना की बात करेगा तब आपका अनुच्छेद 2 आएगा। यहाँ नए राज्य के निर्माण की बात करिए, मतलब जो राज्य पहले से हमारे भारत में सम्मिलित है उसी को क्या करना है, उसको ही विखंडित करके नए राज्य का निर्माण करना दोस्तों। तो यहाँ पर अनुच्छेद कौन आएगा, अनुच्छेद आपका 3 आएगा दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, मतलब नया राज्य कौन बना सकता है। तो नया राज्य दोस्तों संसद बना सकता है। कौन बना सकता है, संसद बना सकता है, वो भी साधारण बहुमत से दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए। तो बताए थे साधारण बहुमत। साधारण बहुमत मतलब कि 50% + 1, 50% + 1 जो मत होता है दोस्तों, इसी को बोलते हैं हम लोग साधारण बहुमत बोलते हैं। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। आपको बताना है अनुच्छेद 3 के द्वारा कौन से, इनमें 4 आपको ऑप्शन दिए हैं जिसमें संभव नहीं है। तो नया राज्य का गठन ये संभव है दोस्तों। मान लीजिए कि बिहार से क्या बना, झारखंड बना, तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत गया। राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन ये भी हो सकता है दोस्तों अनुच्छेद 3 के द्वारा। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन ये भी हो सकता है दोस्तों अनुच्छेद 3 के द्वारा। नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों के प्रवेश के बारे में बता दिए थे। प्रवेश जब स्थापना की बात करें, मतलब बाहरी क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है, तो ये आपका अनुच्छेद 2 कौन हो जाएगा, अनुच्छेद 2। सिक्किम देख लिए आप जैसे। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ आपको क्या दिया है, 2 ऑप्शन दिया है, 2 कथन दिए हैं। आपको बताना है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा कथन आपको सही बताना है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो आपको बता दिए तो भारत क्या राज्यों का संघ है। आओ ये भी बता देते कि 28 राज्य है, तो 28 राज्य अगर चाहे कि हम क्या करें, अगर मान लीजिए चाह रहा है कोई भी राज्य कि हम भारत से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना ले, तो यह संभव नहीं है। तो ये आपका सही है दोस्तों। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। जब बता दिए कि अलग हो ही नहीं सकता है, तो ये तो आपका होगा ही नहीं, तो ये तो ऐसा ही गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल 1 होगा दोस्तों। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों का स्थापना हुई थी, मतलब कितने स्टेट बने थे और कितने यूटी बने थे। तो आपको बता दी थी 1956 के द्वारा भाषा के आधार पर हमारे भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश का निर्माण किया गया था दोस्तों। तो 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दिल्ली क्या है, दिल्ली के बारे में पूछ रहा है। एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक स्वायत्त शासित परिषद है, या इनमें से कोई नहीं। तो बता दिल्ली क्या है, दिल्ली यूटी है। क्या है, दिल्ली यूटी, मतलब केंद्र शासित
प्रदेश है दोस्तों। दिल्ली को क्या मिला था? राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था दोस्तों 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखिएगा 1969वां संविधान संशोधन के द्वारा ही हमारे भारत में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था, जो आपका ये 1991 में हुआ था। 1991 में, ये भी याद रखिएगा 69वां संविधान संशोधन। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वही दिया है आपको कि संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया, जिसको आप लोग बोलते हैं ना एनसीआर बोलते हैं, एनसीआर, वो इसी की बात कर रहा है। ये क्या होता है आपका 69वां संविधान संशोधन होगा दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है क्या कि निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि आपको क्या करना है, सीरियली आपको व्यवस्थित करना, पहले कौन सा राज्य गठन हुआ था, उसके कौन सा राज्य गठन हुआ था। तो गोवा कब बना आपका? 1987 में बना था गोवा। तेलंगाना हम देख लिए 2014 में बना है, 2014 में। हरियाणा आपका 1966 में बना है। और झारखंड आपका बना है 2000 में बना है। तो अब यहाँ पर सीरियल कर लीजिए। तो पहला कौन हो जाएगा? पहला गोवा, पहला हो जाएगा हरियाणा। 4 नंबर कहाँ? यहाँ है। 4 के बाद क्या होगा? 1, मतलब ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के सही कालानुक्रम में पहले कौन से राज्य को दर्जा मिला, राज्य का, वही बताना है आपको। तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। सिक्किम को कब मिला था? तो सिक्किम को मिला था आपको 1975 में, 1975 में। अरुणाचल प्रदेश आपका 1987 में, नागालैंड आपका 1963 में, और हरियाणा 1966 में। तो पहला कौन हो जाएगा आपका? पहला हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड पहला कहाँ है? यहाँ है। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मतलब आपका ऑप्शन बी। जो आपको हम थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ा है, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा वो याद करने में थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। 2-3 बार उसको पढ़िएगा ना तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। आगे तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया कब आया? आपको डेट के साथ दिया हुआ है, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 10 नवंबर 2000, 1 जनवरी 2000। बता दें 36 उत्तराखंड के बारे में बताए थे, तीनों राज्य के बारे में बता दिए थे। 36 मतलब छत्तीसगढ़, जो 1 नवंबर 2000 को बना था। कब बना था? 1 नवंबर 2000 को। फिर उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 को, और आपका बना था झारखंड 15 नवंबर 2000 को दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड के बारे में पूछ दिया है। तो बस खाली वर्ष पूछा है, वर्ष के बारे में बता सकते हैं आप कब बना था? 2000 में 36 उत्तर झाड़। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। आपको क्या करना है? मिलाना है। क्या करना है? मिलाना है। यहाँ पर राज्यों के नाम दिए गए हैं, यहाँ उनके स्थापना वर्ष दिया गया, मतलब कि कब अस्तित्व में आए। नागालैंड कब आया था? तो नागालैंड आपका 1963 में आया था। तो यहाँ पर दिया है 62, ये दोस्तों गलत है, इसको 63 कर लीजिएगा, 1963 कर लीजिएगा। कितना मिले? 1963। उसके बाद झारखंड आपका 2000 ही हो जाएगा, तेलंगाना आपका 2014, और ये सिक्किम 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को पहचानना है दोस्तों, और ऑप्शन दिए पहचानते हैं हम लोग। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है, तो यही पहला ही आपका असत्य कथन हो गया। मैसूर राज्य को क्या कहते हैं अभी हम लोग? कर्नाटक। क्या बोलते हैं? कर्नाटक। ये आपको मैसूर राज्य पढ़ना पड़ता है दोस्तों, हिस्ट्री में पढ़ाएंगे हम लोग हैदर अली के बारे में और टीपू सुल्तान के बारे में। उसमें हम लोग जानते हैं मैसूर युद्ध के बारे में, कैसे अंग्रेजों ने मैसूर को विलय किया, वो भी जानेंगे हम लोग। यहाँ पर कर्नाटक कहा जाता है मैसूर को भी वर्तमान समय में। गोवा दमन दीव से अलग किया गया, ये सही है आपका। बम्बई से गुजरात आपका महाराष्ट्र बना, ये भी सही है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ स्थापित प्रदेश था, ये भी आपका सही है दोस्तों। बाद में यूटी बना था दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश 1971 में, ये राज्य बना था 1971 में। आगे थे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? आयोग बना था, आयोग के बाद अधिनियम बना, तो उसी के द्वारा अधिनियम के द्वारा किया गया था, राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। कब किया गया था? तो आपको बताना है 1956 में किया गया था। कब किया गया था? 1956 में। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना था दोस्तों। आगे आते हैं, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है? कभी प्रदान नहीं किया गया, आपको बताना है। तो विशेष श्रेणी के दर्जा के बारे में बात कर रहा है, मतलब विशेष राज्य का दर्जा। तो विशेष राज्य का दर्जा किसको किसको मिला, याद रखिएगा। तो नॉर्थ ईस्ट का जो 7 सिस्टर याद रख रहे हैं आप लोग, एक सिक्किम हो गया। हिमालय क्षेत्र में आएंगे तो आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। 8 और 10 पहले जम्मू कश्मीर को ही मिला हुआ था। तो यहाँ पर पूछ रहा है कभी प्रदान नहीं किया था, जम्मू कश्मीर को तो मिला है। तो 11 ऐसे आपके
प्रांत थे जिसको विशेष राज्य का दर्जा मिला था, इसमें आपका बिहार नहीं था। बिहार को कभी भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। आपको बताया था भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। कब किया गया था, तो 1953 में किया था दोस्तों। तेलुगु भाषा के आधार पर किया गया था। उस समय इसकी राजधानी कहाँ थी, कुर्नूल थी। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। पहला राज्य कौन था, तो आपका भाषा के आधार पर तेलुगु भाषा के आधार पर बना था, आंध्र प्रदेश बना था दोस्तों। तो ये है दोस्तों भाग 1 में हम लोग यही सब क्वेश्चन देखें। अगर कुछ प्रश्नों में त्रुटि दिख रही है आपको तो हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज पढ़ा करके दोस्तों उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी, जिससे जीएस में कभी भी आपको कोई परेशानी समस्या झेलनी नहीं पड़ेगी दोस्तों। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हो जाता है तो आप आसानी से क्वेश्चन पर विचार विमर्श कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।